और हमारे सहयोगी 3 अलग-अलग जगहों से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुंबई, दिल्ली और भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए सत्य विजय भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सत्य प्रकाश मुंबई से साथ में है और दिल्ली से गणेश साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन बयान क्योंकि अबू आजमी ने दिया है और ये कहा है कि 5 मिनट क्यों नहीं नमाज पढ़ सकते हैं लोग सड़क पर, अगर कांवड़िया जा सकते हैं, जिस पर अब एक बार फिर सवाल उठ रहा है मंशा पर कि आखिर चाहते क्या है ये लोग। सत्य प्रकाश, एक तरफ लोग शांति से जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, वहीं दूसरे ऐसे नेता लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं अपने बयान से। देखिए, अबू आजमी लगातार अपने बयान से लगातार विवादों में रहते हैं और पिछला भी बयान देखा जाए जो औरंगजेब का बयान दिया था, कहीं कहीं उसके बाद महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे घटना हुई, कहीं कहीं उनके ऊपर कार्रवाई भी हुआ है, FIR दर्ज हुआ है। लेकिन जिस तरह से नमाज को लेकर बयान दिया कि सड़कों पर भी नमाज क्यों नहीं पढ़ा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से गणपति उत्सव को उन्होंने उदाहरण दिया था और जिस तरह से कांवड़ियों की बात किया था, तो कहीं कहीं अबू आजमी लगातार इसी तरह से विवादित बयान देते आते हैं और लगातार ये मांग कहीं कहीं करते आ रहे हैं कि मुसलमानों के हित में, क्योंकि जिस तरह से लगातार वो बयान देते आते हैं, तो कहीं कहीं उनको बयान को लेकर कहीं कहीं लोग उतना वो नहीं लेते हैं क्योंकि लगातार जिस तरह से बयान देते हैं उसके बाद महाराष्ट्र में कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन फिलहाल कहीं कहीं जिस तरह बयान दिया है, सवाल खड़ा किया है, उसके बाद देखना कि महाराष्ट्र सरकार क्या जवाब देती है। जी बिल्कुल ठीक है सत्य प्रकाश, आप बने रहिए। रुक कर लेते हैं भोपाल का। सत्य विजय, आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से एक तरफ सुरक्षा को देखते हुए जो प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि सड़क पर नमाज ना पढ़े क्योंकि आने जाने में लोगों को दिक्कतें होती है, ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू ढंग से नहीं चल पाती है, लेकिन अबू आजमी जिस तरह से अड़े हुए हैं सड़क पर नमाज अदा करने को लेकर, भोपाल में लोगों का क्या कहना है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अबू आजमी लगातार इसी तरह के विवादित बयान देते हैं, जबकि भोपाल पुलिस या देश भर की पुलिस की कोशिश ये रहती है कि नमाज हो या बाकी त्योहार, उसमें किसी तरह की अड़चन ना आए, किसी तरह से हिंसा ना हो, हंगामा ना हो। तमाम लोग हमारे साथ उनसे बात करते हैं। अबू आजमी आज कह रहे हैं कि 5 मिनट नमाज सड़क पर क्यों नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कांवड़िए तो सड़क पर घूमते रहते हैं। क्या कहेंगे? अबू आजमी जैसे व्यक्ति है, ये मानसिक रूप से विकसित व्यक्ति है। इनका काम है कि कैसे न कैसे जहर घोलें, क्योंकि आज देखेंगे कि देश में पूरा विदेशों तक पूरा ऐसा वातावरण बना गया है कि सब भारत का उदाहरण देते हैं किसी भी चीज में। अब ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज लेकर आते हैं कि जिससे विवादित हो, कहीं ना कहीं कुछ दूसरी दिक्कतें हो और कहीं भी दंगे जैसा माहौल हो, और कभी ये नहीं भड़काने के काम है। निश्चित ही अगर इनको देखिए मोदी या किसी से भी, मोदी जी से या अन्य किसी से बुराई है, आयुष्मान कार्ड का आप देखेंगे कि ऐसे लोग। आप बताइए, अबू आजमी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जब कांवड़िए सड़कों पर आ सकते हैं तो नमाज पढ़ने क्यों नहीं? पहले तो सभी देशवासियों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। अब्बू आजमी का काम सिर्फ अराजकता फैलाना है। वो अपनी मानसिकता से परेशान है। हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहजीब से लोग रह रहे हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान जितना सेफ है वहाँ कहीं सेफ नहीं है। 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान परिवार सेफ रह सकता है, लेकिन अगर 100 हिंदू हैं वहाँ पे 10 हिंदू परिवार है तो वो सेफ नहीं है। इसकी वजह क्या है? अच्छा, आप बताइए अबू आजमी के बयान पे क्या कहें? अबू आजमी को शर्म आनी चाहिए अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए। सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति। आज हिंदू नववर्ष भी है, नवरात्रि चल रही है, ईद का पावन पर्व है। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और खुद हीरो बनने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। खुद हीरो बनने के लिए बयान देते हैं क्या? जी हाँ, अब्बू हाशमी जैसे अल्पज्ञानी आदमी जो ये जानते ही नहीं है कि मस्जिद में नमाज पढ़ो, ईदगाह में नमाज पढ़ो, उनके लिए जगह है। कावड़ी तो बेचारे सावन के महीने में जाएंगे, अपने आराध्य देवता के लिए तीर्थ स्थल से जल लाएंगे और पूजा करेंगे। वो कावड़ी सिर्फ चलते हैं, जबकि टहलते नहीं है। वो टहलते नहीं है, एक धर्म के लिए जा रहे हैं। रास्ते पे तो हर आदमी चल सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि रोक के आप रास्ता बंद कर दो। साल में एक बार कांवड़िया आते हैं और कांवड़ियों के ऊपर फूल वर्षा होती है और हिंदू धर्म में कांवड़िया एक बहुत बड़े महत्व लेकर देश का सौहार्द बिगाड़ने का धटकर्म कर रहे हैं। अबू आजमी जैसे लोगों को मोदी जी करारा जवाब देंगे। आने वाले समय में हिंदू एकता वो अबू आजमी जैसे लोग रोडों पर देखेंगे, ऐसे भड़काऊ भाषण देकर। कुल मिला के मानसिकता उनकी यही है कि आप रोड पर आओ, हुड़दंग मचाओ और देश का माहौल खराब करो। ये तमाम लोग हैं, भोपाल के लोग हैं, सबका ये कहना है कि अबू आजमी जैसे लोग से भड़काने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। और दिल्ली में झंडेवाला मंदिर से इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से गणेश भी जुड़ रहे हैं। गणेश, वहां लोगों का क्या कहना है, लोग क्या मांग कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है अब तक देश भर में सभी जगहों पर बड़ी शांति से नमाज अदा की है लोगों ने। कुछ जगहों पर थोड़ा विरोध दिखा है, काली पट्टी बांधकर लोग जरूर पहुंचे हैं, लेकिन कहीं कोई माहौल खराब नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे नेता अपने बयान से माहौल खराब करने की कोशिश जरूर करते हैं। देखिए, मैं सीधा लोगों से ही बात कर लेता हूँ, उन्हीं से जान लेता हूँ अबू आजमी के बयान को लेकर उनका क्या कहना है।
अबू आजमी है, नेता है महाराष्ट्र में, उनका साफ तौर से ये कहना है कि 5 मिनट की नमाज से क्या दिक्कत है जब कांवड़िए चलते रहते हैं, सड़क पर कोई दिक्कत नहीं होती। देखो जी, ये तो अपना आस्था का प्रतीक है, जिसको जैसा लगता है वैसा बोल सकता है, हमारा आज़ाद देश है। मगर मैं उनसे यही कहना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि जी इस तरीके के अभद्र बयान ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हम समस्त हिंदुस्तान वासी हमारे पहली बार नहीं है कि उन्होंने सनातन पर इस तरीके से हमला बोला हो। नहीं, देखो सबकी अपनी अपनी आचारकता है, जो जैसा विचारधारा रखता है वो बोल सकता है। बाकी अपनी सोच है, उनकी मानसिक सोच बहुत छोटी है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। मगर हम अपने पर्व के लिए जैसे मनाते आए हैं, हम अपने हिंदू पर्व को वैसे ही मनाते आएंगे, चाहे हमारी महाशिवरात्रि हो, चाहे हमारे नवरात्रे हो, हम उसी तरीके से अपने मनाते हुए आएंगे। और मैं समस्त देशवासियों के लिए यही कहना चाहूँगा कि मेरे माता रानी हमारे झंडे वाला हम आज हम खड़े हैं, हमारा सौभाग्य है और हम सब खुशी मंगल से हमारे नवरात्रे भी। आप क्या कहोगे? अबू आजमी का कहना है कि 5 मिनट की नमाज से क्या दिक्कत है, जब कांवड़िए चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। सर इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते, हम तो आए हैं सर बाहर माता रानी। सर अबू आजमी का जिस तरीके से कहना है कि 5 मिनट की नमाज से क्या दिक्कत है, जब कांवड़िए चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये है ना, हिंदुस्तान हमारा है, हम खुशी से अपना त्यौहार मनावें। ये मीट शराब बंद होना चाहिए 7 दिन के लिए, उसके बाद चाहे खाएं पिए, हम उनको मना थोड़ा करते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि 5 मिनट की नमाज से दिक्कत क्यों है? 5 मिनट रास्ते रुक जाते हैं, सड़कों पे बैठ के रास्ते रोक रहे हैं, क्या फायदा? अच्छा तो रहा है। ठीक है गणेश, देखिए कहीं वक्फ को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है तो कहीं बयान सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर, यानी सवाल ये कि त्योहार के जरिए आखिर माहौल खराब करने की कोशिश क्यों हो रही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, सत्यप्रकाश, सत्यविजय और गणेश, बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद में पुलिस और नमाजियों में बहस हुई। दरअसल ईदगाह मैदान और फुल होने पर भीड़ को रोकने पर बहस हुई। पुलिस ने सड़क पर नमाज पढ़ने से लोगों को रोका। पुलिस ने लोगों से बारी बारी नमाज पढ़ने को कहा और इसी दौरान यहां पर पुलिस से नमाजी जो है वो बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मुरादाबाद की तस्वीर है। दरअसल ईदगाह मैदान फुल होने की वजह से वहां पर भीड़ जो है वो इकट्ठा हो जाती है। इसके बाद वहां पर पुलिस से ही ये जो भीड़ है वो बहस करने लगती है। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से नमाजियों को समझाया जाता है कि आप सड़क पर नमाज ना पढ़े, क्योंकि इससे लोगों को भारी परेशानी हो सकती है। जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें भी दिक्कतें आएगी। हालांकि समझने को कोई तैयार नहीं हुआ। हालांकि अभी स्थिति वहां पर कंट्रोल है। आज कुछ इस तरह की चीज देखने में आई कि लोगों को बॉर्डर पे बहुत पहले से रोक दिया गया, जबकि ईदगाह में काफी जगह थी। तो हमने अधिकारियों से बात की कि भाई जब लोग ईदगाह में आ सकते थे तो उन्हें बहुत दूर दूर मतलब हर बॉर्डर पे क्यों रोक दिया गया। खैर बहरहाल जो भी लोग रह गए थे नमाज अदा करने से ईद की, उनकी अब दोबारा से नमाज हो रही है और सब लोग यहाँ कोई व्यवस्था में, कोई आपस में कोई कुछ नहीं है, सब बहुत अच्छे से। और अब आपको भोपाल की तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि भोपाल में फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर लगे हैं। ईद की नमाज के दौरान कई लोग फिलिस्तीन का पोस्टर लेकर पहुंचे, वहीं कुछ लोग काली पट्टी बांधकर नमाज